क्वेश्चन नंबर 21। संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो हमें 3 अंकों की कुल संख्याएं निकालना है। ठीक है, संख्या पद्धति में तो क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और घटा देंगे तो निकल जाएगा 3 अंकों की कुल संख्या संख्या पद्धति में। तो देखिए 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 9, यानी इसका आंसर हो जाएगा 900, विकल्प 4। यानी संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल संख्याएं हैं 900। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या से सबसे छोटी 2 अंक, माफ कीजिएगा, सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या घटा देना है। तो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या हो गया 999 और सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या हो गया 99। तो 999 से 99 घटा देना है तो जो आएगा वो हो जाएगा आंसर। 3 अंकों की कुल संख्याएं संख्या पद्धति में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। 1 से 10 के बीच की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो 1 से 10 के बीच में सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कह रहा है। तो देखिए, तो 1 से 10 के बीच में कौन कौन अभाज्य संख्या है। देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, इतना ही है। देखिए 2, 3, 5, 7 4 ही अभाज्य संख्या है 1 से 10 के बीच में। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है, जो अपने आप और 1 से सिर्फ विभाजित होता हो। तो देखिए 2, 3, 5, 7 सिर्फ अपने आप और 1 से विभाजित होता है। तो ये सब अभाज्य संख्या है 1 से 10 के बीच में। तो कह रहा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी हो गया 2 और सबसे बड़ी हो गया 7। तो यहाँ पे पूछ रहा है सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो 2 और 7, 1 और 10 के बीच में, यानी विकल्प 3 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। संख्या 97,654 में कौन सी वह छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, संख्या 97,654 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए 3 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए अंकों को जोड़ करके देखते हैं। 9 कितना है, 7, 6, 5, 4 इतना है। देखिए तो इसको हम जोड़ करके देखते हैं। तो 9, 7 कितना हुआ, 16, 16, 6, 22, 22 हुआ, 16, 6, 22, 22, 5, 27, 27, 4, 31 आया। यानी इन सबको जोड़कर कितना आ रहा है, 31। तो 31 देखिए 3 से विभाज्य नहीं होता है। ठीक है, 31 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, क्योंकि 3 गुने 10 30 और 3 गुने 11 11 या 33 और 10 गुने 30, तो 31 नहीं आता है। तो देखिए 31 के बाद जो विभाज्य है वो 33 होता है। ठीक है, 3 से देखिए 31, 32 भी विभाज्य नहीं है 3 से, तो 33 है। तो 33 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कह रहा है कि कौन सी वह छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए योगफल कर रहा है, यानी इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 33 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 31 आ रहा है जोड़ करके। तो 31 के बाद 33 है जो विभाज्य होता है 3 से, तो 31 में कितना जोड़ना पड़ेगा, जो 33 आ जाए, तो 2 जोड़ना पड़ेगा, तब आएगा 33। तो तब ये संख्या जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखिए 2 जोड़ने पे इतना आ रहा है, तो अब इसको जोड़ेंगे तो 33 आएगा। 9, 7, 16, 16, 6, 22, 22, 5, 27, 27, 6, 33, यानी 2 जोड़ना पड़ेगा। कह रहा है कि वह कौन सी वह छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो 2 जोड़ा जाए, क्योंकि 31 आ रहा है तो 31 के नज़दीक 33 है जो कि 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर होगा 2। यानी 2 जोड़ा जाए इसमें 97,654 में, अगर 2 जोड़ेंगे तो योगफल जो होगा
वह 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, संख्या 9,76,369 में कौन सी वह न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 9,76,369 में क्या कौन सी वह न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि 11 से यह पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए संख्या क्या है, 9,76,369। अब देखिए 11 से विभाज्यता का सूत्र क्या है, तो विषम स्थान पे जो अंक है उसको देखते हैं पहले। तो देखिए विषम स्थान पे है 1 6 6, ठीक है, ये सब विषम स्थान पे। देखिए ये पहला अंक, तीसरा अंक और पांचवा अंक, ये सब क्या है, विषम स्थान पे है। तो देखिए कौन कौन है, 9 + 6 + 6 कितना हो गया। देखिए विषम स्थान वाला अंक कौन कौन है, 9 6 6, तो 9 6 15, 15 6 21, कितना आ रहा है देखिए, देखिए 6 6 12, 12 9 21 आ रहा है। अब सम स्थान वाला कौन कौन है, तो 7 है, 3 है और 9 है। देखिए दूसरा, चौथा और छठा अंक ये सम स्थान हुआ। 2 4 6 क्या हुआ, सम संख्या हुआ, तो इसीलिए सम संख्या के स्थान पे है 7 3 और 9। तो उसको भी जोड़ करके देखते हैं। तो 7 + 3 + 9 कितना आ रहा है, 7 3 10, 10 9 19। अब देखिए 11 से विभाज्यता का जांच है, या तो दोनों का अंतर शून्य आ जाए या 11 22 33 यानी 11 से कटने वाला अंक आ जाए, तो 11 से विभाज्य हो जाएगा ये संख्या। तो यहाँ पे देखिए 21 है 19 है, तो अंतर कितना है, इसको अगर घटाएंगे तो 2 का अंतर है। देखिए अगर घटाएंगे तो 2, लेकिन शून्य आना चाहिए 11 से कटने के लिए, 11 से विभाज्य होने के लिए शून्य आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए सम स्थान के अंकों का जोड़ है 19, अगर 9 में 2 जोड़ दें, 11 कर दें इसको, देखिए 19 है तो इसमें बस 2 जोड़ दें हम, तो 21 हो जाएगा। तो 21 21 का अंतर कितना हो जाएगा, शून्य, यानी वह न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाना चाहिए, 2। तो इसका हो जाएगा विकल्प दूसरा आंसर, क्योंकि देखिए 19 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 21 से 21 हो जाएगा, सम स्थान में भी 21 आएगा और विषम स्थान में भी 21 आएगा, तो 21 - 21 शून्य आ जाएगा। तो शून्य जब आ गया तो 11 से विभाज्य हो जाएगा यह संख्या, ठीक है। तो इसमें न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाना चाहिए, 2, यानी विकल्प दूसरा इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, संख्या 54,756 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो कह रहा है कि 54,756, तो देखिए 54,756 का कह रहा है किससे विभाज्य है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे विकल्प में देखिए कितना सारा अंक दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे किस किस से विभाज्य है। तो देखिए इकाई पे अंक क्या है, 6 है, यानी सम संख्या है इकाई पे। 0 2 4 6 8 अगर रहे तो 2 से विभाज्य होगा। तो ये देखिए 2 से विभाज्य है, एक तो मिल गया 2। अब देखिए जोड़ करके देखते हैं कि 3 से विभाज्य है कि नहीं। एक तो हमें मिल गया कि ये 2 से विभाज्य है, क्योंकि इकाई के स्थान पे अगर 0 2 4 6 8 रहे तो वह संख्या क्या होगा, 2 से विभाज्य होता है। तो यहाँ पे तो पता चल गया कि 54,756 2 से विभाज्य है। अब 3 से देखते हैं, तो 3 के लिए हम इसको जोड़ करके देखेंगे, ठीक है। इसके अंकों को जोड़ करके देखेंगे तो 5 4 9 9 7 16 16 5 21 21 6 27। देखिए 27 3 से कट जाता है, 3 नंबर 27, यानी इसके अंकों का जोड़ 27 आ रहा है। 27 3 से विभाजित है तो 3 भी लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो 2 हो गया, 3 हो गया, अब 4 से। तो 4 के लिए 4 का नियम है कि अंतिम 2 अंक यानी इकाई दहाई वाला अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, तो पूरा संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए 4 से 14 चौक 56, देखिए दोनों अंक 4 से कट रहा है, 56 4 से, तो ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा, तो 4 से भी विभाज्य है। 5 से नहीं है, क्योंकि अंत में 5 से विभाज्यता का नियम है, या तो इकाई पे अंक जो है वो 5 होना चाहिए या 0। तो यहाँ पे देखिए 6 है, तो 5 से विभाज्य नहीं है।
ठीक है। 6 के लिए 6 का नियम है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगा वह 6 से भी विभाज्य होगा। तो देखिए पहले ही हम 2 और 3 से विभाज्यता की जांच कर चुके हैं, तो 6 से भी विभाज्य है। ठीक है। अब देखिए हम साथ साथ विकल्प भी देखते जाएंगे। तो 2 3 4 6, तो देखिए इसमें आ रहा है 2 3 4 6। ठीक है। अब सिर्फ 9 लाना बाकी है, तो विकल्प में भी हम देखते जाएंगे कि कौन कौन अंक मिल रहा है कि नहीं। 7 से हम चेक करेंगे नहीं, क्योंकि देखिए अगर हम सिर्फ 9 से चेक कर दे तो विकल्प 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आ रहा था इसको जोड़ करके। 3 से हम कैसे चेक किए थे, 5 और 9, 9 7 16, 16 5 21 6 27। तो 27 देखिए 9 से भी विभाज्यता का नियम यही है कि अंकों को जोड़ करके देखा जाए। अगर जोड़ करके आया है वह 9 से विभाज्य हो तो पूरा संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो 27 आ रहा है जोड़कर, यानी 9 से भी विभाज्य है। तो देखिए 2 3 4 6 9 किस में है, विकल्प 4 में। ठीक है। तो विकल्प 4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 54,756 किस किस से विभाज्य है, 2 3 4 6 9। यानी विकल्प को भी हमें देखते चलना है कि कौन कौन मिल रहा है। ठीक है। अगर विकल्प हम नहीं देखते तो देखिए 7 से भी चेक करना पड़ता। ठीक है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए विकल्प को भी देखते जाना है और यहाँ पे पता भी करते जाना है कि किस किस से विभाज्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, संख्या 1,24,796 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो इसमें भी देखिए कैसे चेक करेंगे इसको। तो इसमें देखिए पहले हम विकल्प देख लेंगे। तो 2 या 3, 2 3 4 और 6 से, 2 4 8 या 2 4 से। तो पहले देखिए हम 2 3 से देख लेते हैं। अगर 2 3 से होगा तो विकल्प पहला ही आंसर हो जाएगा, या 2 4 से होगा तो विकल्प 4 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है। पहले हम 2 अंक से देख लेते हैं, या तो 2 3 और 2 4। ठीक है, उसके बाद हम इतना अंक से देखेंगे, नहीं तो ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। तो देखिए पहले तो संख्या क्या है, 1 2 4 7 9 6, यानी 1,24,796। तो इकाई पे अंक देखिए 6 है, यानी यह संख्या 2 से विभाज्य है, क्योंकि 2 से विभाज्यता का नियम है इकाई पे 0 2 4 6 8 रहे तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए 3 से देख लेते हैं। तो 3 के लिए जोड़ना पड़ेगा इसको। तो 2 1 3, देखिए 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 और 4 हो गया 7, 7 7 14, 14 9 23, 23 6 29। तो 29 देखिए 3 से विभाज्य नहीं है, तो पहला विकल्प तो नहीं होगा, क्योंकि 3 से यह संख्या विभाज्य नहीं। अब 4 से देख लेते हैं, देखते हैं कि 4 से विभाज्य है कि नहीं। अब देखिए 4 से विभाज्यता का नियम, अंतिम 2 अंक यानी इकाई दहाई वाला जो 2 अंक है 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो देखिए 4 से ये 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी 24 चौक 96। तो 4 से यह संख्या पूरा विभाज्य। जब 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाएगा तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 4 से विभाज्य, यानी इसका आंसर हो जाएगा विकल्प 4। यह संख्या जो है 2 और 4 से विभाज्य है। तो जब देखिए 2 ही अंक आ गया, विकल्प में भी है, तो और आगे बढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। 5 और 6 8 ये सबसे चेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 27, 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा।